वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HSC स्टडी एंड जॉब। आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर जो हमारा एक सेशन चल रहा है HSC ऑफिसर के इंटरव्यूज़ के बारे में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है उस परमिट के बारे में पढ़ेंगे। परमिट एक क्या चीज़ है? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कोई भी काम हमारा जो होता है उसको सेफ्टी के थ्रू करने के लिए, ये एक डॉक्यूमेंटेशन होती है कि हमने ये काम करना है। ऑयल एंड गैस के अंदर जब भी हमको वहाँ पे वर्क करना होता है तो उसके लिए एक परमिट बनता है कि इस बंदे ने ये काम करना है, इसके अंदर क्या क्या इसको पीपी चाहिए होंगी, इसके अंदर क्या क्या रिस्क है, ये सब चीज़ें इसके अंदर डिफाइन होती हैं। इसके अंदर फर्स्टली जिस तरह हम शटडाउन होती है तो उसके अंदर हम जो है वो एक नॉन रूटीन वर्क कर रहे होते हैं या एक हम हाई रिस्क एक्टिविटी कर रहे होते हैं। जिस तरह वहाँ पे अगर हमारी कोई वेल्डिंग वगैरह का है, कटिंग ग्राइंडिंग का काम है, हॉट वर्क का हाई रिस्क एक्टिविटी होती है। और नॉन रूटीन इसी तरह होता है कि एक शटडाउन है, शटडाउन के अंदर सारा जो वर्क है वो एक नॉन रूटीन वर्क के अंदर आता है। बाकी जो है इसमें हम आगे आता है कि परमिट्स की टाइप कितनी किस्म की है। परमिट की हर एक प्लांट की अपना एक डिफरेंट रूल रहता है कि परमिट की टाइप्स के बारे में। जो मोस्टली कॉमन टाइप्स हैं उसके अंदर आता है कि कोल्ड वर्क परमिट। कोल्ड वर्क परमिट के अंदर हॉट वर्क का या किसी भी किस्म का जो फ्लेम का है कोई भी चांस नहीं होता। और एक होता है कि हॉट वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट के अंदर कुछ न कुछ हिस्से तक, कुछ न कुछ हद तक एक टेम्परेचर का है जो इन्वॉल्वमेंट रहती है। और जिस तरह होता है कि नेक्ड फ्लेम वर्क परमिट, इसके अंदर जिस तरह डेफिनेट सोर्स ऑफ इग्निशन होता है। जिस तरह हमने कोई वेल्डिंग करनी है वहाँ पे, जहाँ कोई कटिंग है या कोई ग्राइंडिंग का वर्क हमारा, तो वहाँ पे एक डेफिनेट सोर्स ऑफ इग्निशन है, तो वो हमारा जो है वो नेक्ड फ्लेम वर्क एक्टिविटी के अंदर रहेगा। तो उसके लिए हमारा नेक्ड फ्लेम वर्क परमिट रहता है। आगे जो उसने बताया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना वर्क परमिट का एक अपनी टाइप्स रहती हैं, लेकिन जो है मेन एक्टिविटी के हिसाब से एक कॉमन टाइप्स हैं जो 3 हैं। एक है कोल्ड है, हॉट है और नेक्ड है। आगे है कि परमिट की ड्यूरेशन कितनी हो सकती है। परमिट ओनली 1 शिफ्ट के लिए होता है। जिस तरह हम शटडाउन के अंदर वर्क कर रहे हैं, हमारा वहाँ पे 24 आवर वर्क रहता है। परमिट जो है वो 24 आवर के लिए होता है, लेकिन यह है कि 1 शिफ्ट के बाद जो दोबारा बंदा आएगा वो अपना दोबारा परमिट को लाइव करवाएगा। जिस तरह डे शिफ्ट वाले ने अपनी शिफ्ट हैंड ओवर कर दी है नाइट वाले को, नाइट वाला जब आएगा तो ऑपरेटर से दोबारा वो परमिट को लाइव करवाएगा। इसके बाद जो है कि परमिट की एक्सटेंशन जो है, इसके अंदर जिस तरह के एक परमिट तो है उसको डेली बेसिस पे हमने लाइव करवाना होता है, लेकिन यह है कि वो एक परमिट है जिस तरह कोल्ड परमिट है, लेकिन उसकी एक वैलिडिटी रहती है। जिस तरह की एक हमें कोल्ड वर्क परमिट मिल गया है, ये हम 14 डेज इसके ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन जो है कि डे शिफ्ट वाला जब काम अपना हैंड ओवर करके जाएगा तो वो परमिट को जो हमारा नेक्स्ट बंदा आ रहा है परमिट क्लोज करेगा, उसको परमिट दे देगा। वो नेक्स्ट डे वाला जो नाइट वाला आएगा या डे वाला आएगा तो वो उस परमिट को दोबारा लाइव करवाएगा, लेकिन ऐसा ये 14 डेज तक चलता रहेगा। अगर 14 डेज के बाद काम अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो उस परमिट के साथ हमें न्यू परमिट लेना होगा। वो ओल्ड परमिट के साथ हमें न्यू परमिट मिल जाएगा। और सेम जिस तरह के हमारा हॉट वर्क के लिए भी ऐसा ही रहेगा या नेक्ड फ्लेम के लिए भी, लेकिन ये है कि जो हमारा नेक्ड फ्लेम वर्क परमिट है ये 7 दिन के लिए रहता है। ऐसे क्योंकि इसकी वैलिडिटी कम रहती है, क्योंकि नेक्ड फ्लेम वर्क जो है मोस्टली कम ही होता है, तो इसकी वैलिडिटी भी कम ही होती है। और इस तरह का अगर 7 दिन है तो 8वें दिन इसको दोबारा हमने रीन्यू करवाना होगा। आगे है कि परमिट किन सूरतों के अंदर हमारा जो है इनवैलिड हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। जिस तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है, या कोई ना कोई हमारा कोई सीनियर या मेजर किस्म का कोई एक्सीडेंट हो गया है प्लांट के ऊपर वर्क के दौरान, या कोई मॉक ड्रिल जिस तरह आ जाती है, मॉक ड्रिल के अंदर भी हमारा परमिट जो है वो इनवैलिड हो जाता है और दोबारा हमें जाके फिर दोबारा नया परमिट कर लेना पड़ता है या परमिट लाइव करवाना पड़ता है। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव शिफ्ट, जिस तरह की 24 आवर के अंदर 2 शिफ्टें चलती हैं, फर्स्ट डे वाला आया, उसके बाद नाइट वाले ने आके ड्यूटी की, फिर डे वाला आया, अगर डे और नाइट 2 के अंदर परमिट वो लाइव नहीं हुआ आपका, तो वो परमिट इनवैलिड हो जाएगा, उसको आपको दोबारा इशू करवाना पड़ेगा। तो आज का सिर्फ हमारा लेक्चर ओनली परमिट के बारे में था। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है होगा वो हम फायर के बारे में सारा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।